अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाने के लिए सबसे पहला और अजीम नुस्खा, घर में दाखिल होने की, घर से निकलने की दुआ याद करें। घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ें, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ें। इसके अंदर बड़ी खैर है, बड़ी बरकत है। वो बहुत सी बुराइयां, वो बहुत से गुनाह, वो बहुत सी लड़ाइयां, वो बहुत से झगड़े हमारे घरों से इस दुआ के ज़रिए से ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं घर में दाखिल कैसे होना है। काफिर आता है, वो भी मुंह उठा के अपने घर में वैसे ही दाखिल हो जाता है। मुसलमान है, उसको भी परवाह नहीं, दुआ का पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, पता ही नहीं कि घर में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है। वो भी अपने घर में उसी तरह से दाखिल हो रहा है। शरीयत हमें यह चाहती है कि मुसलमान जब अपने घर में दाखिल हो, वो अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक दाखिल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ये दुआ है घर में दाखिल होने की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दाखिले के वक्त भी खैर की दुआ करता हूँ कि मेरा दाखिला भी खैर से हो, और जब मैं निकलूँ मेरी यही दुआ है कि इस घर से मेरा निकलना भी खैर के साथ बना दे। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना, मैं अल्लाह का नाम लेकर ही इस घर में दाखिल होता हूँ और अल्लाह का नाम लेकर इस घर से निकलूँगा। व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, और मेरा किसके ऊपर तवक्कल है? मेरे रब के ऊपर तवक्कल है। ईमानदारी से बताएं कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह से मांगना क्या है? अल्लाह मैं हर उस खैर का सवाल करता हूं जो घर में दाखिल होते वक्त चाहिए, यानी मेरा ये कदम, ये जाना खैर के साथ होना चाहिए, बुराई के साथ नहीं, शर के साथ नहीं। व खैरल मखरज, और जब मैं निकलूं मेरी यही दुआ है कि मेरा निकलना भी खैर के साथ बना दे। अब जब घर दाखिल हुआ है तो खैर के साथ दुआ की है कि मेरा कदम खैर वाला हो। जितनी देर घर में रहेगा, जब इसने दुआ की अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक, तो अल्लाह ताला इसका घर में रहना खैर के साथ बना देगा। जब घर से निकलेगा, जहां जहां जाएगा, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला वो कदम हर जगह पर जाना इसका खैर वाला बना देगा। फिर आखिर में जो दुआ की है, व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, और ए अल्लाह मेरा तेरे ऊपर ही तवक्कल है, भरोसा है। ये छत मेरा बचाव नहीं कर सकती, ये चार दीवारी मेरा बचाव नहीं कर सकती। जल्जले आते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं, लोगों को इस्तिग़फ़ार करने का मौका तक नहीं मिलता। बारिशें आती हैं, बड़े बड़े घर डूब जाते हैं। आपने दुबई की मौजूदा हालत देखी नहीं? बड़े बड़े घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मिनटों सेकंडों में ज़मीन बोस हो जाती हैं बड़ी बड़ी इमारतें। हम अल्लाह से क्या कहते हैं? या अल्लाह हमारा तेरे ऊपर ही तवक्कल है, हमारा किसी और के ऊपर तवक्कल नहीं है। और निकलते वक्त दुआ क्या पढ़नी है? वो भी अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं उस रब के नाम से उस पर तवक्कल करते हुए घर से निकलता हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे अंदर किसी के अंदर वो ताकत नहीं है। जो काम भी करने की ताकत देता है तो कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। बताएं कितनी प्यारी दुआ है। लेकिन हमें ये दुआएं याद ही नहीं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में याद कर सकते हैं एक दुआ कम से कम। दाखिल होने की दुआ पहले एक हफ्ते में याद कर लें, दूसरे हफ्ते में घर से निकलने की दुआ याद कर लें। फिर देखें हमारे घरों में कैसे सुकून आता है, कैसे राहत आती है, कैसे हमें इत्मीनान होता है उसी घर में जिस घर से पहले हमें नफरत होती है। घर में जाने को दिल नहीं चाहता। घर में जाएंगे, बीवी की बातें सुनेंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बच्चे तंग करेंगे, बच्चे की फरमाइशें तंग करती हैं।
लेकिन जब आप ये दुआ पढ़ के जाएंगे, दुआ पढ़ कर निकलेंगे, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे खैर और कैसे बरकत नाजिल फरमाता है।